इसके बाद है इसी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, या इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इन द मैथमेटिक्स। देखेंगे इसमें कि इसमें क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसका क्या होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का? इसकी सबसे पहले फर्स्ट इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस, ये होता है आपका रेट इक्वल, या इसको हम लोग आर से डिनोट किया जाता है, ये होता है आपका सिग्मा एन आई। ओके, इसको इधर ले आइए, फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर चाहे तो आप इसको 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लेकर आके क्या करो, सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा आपका एन आई अपॉन आर अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये एन आई, या इसका लिख लीजिए आर अपॉन एन आई। ओके, वेयर यहाँ पे ये क्या क्या है उसको देख लीजिए। पहला होता है इसमें एन इक्वल जो होता है ये होता है आपका नंबर ऑफ टारगेट एटम्स पर यूनिट एरिया। ये होता है आपका नंबर ऑफ टारगेट एटम पर यूनिट एरिया। ठीक है, अभी जैसे हम लोग यूरेनियम के देखें तो यूरेनियम के थ्रू क्या किया कि हम लोग उस एटम की पर यूनिट एरिया मतलब उसके न्यूक्लियस का एन पार्ट नंबर ऑफ क्या हो जाता है आपका टारगेट एटम पर यूनिट एरिया, उस न्यूक्लियस की एरिया पे क्या करता है ये टारगेट करता है। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है इसमें आर सिग्मा, इसका वैल्यू होती है आपको सिग्मा का मतलब देख लीजिए, सिग्मा का मतलब होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस नंबर ऑफ टारगेट एटम पर यूनिट। ये आपका सिग्मा का मतलब होता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। मैंने अभी पहले इसको जिक्र किया था यहाँ पे जब इसका डायग्राम बनाया था, तो इसको सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहा जाता है, जो कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, आई का मतलब होता है आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्स, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्स ये कहलाता है। एक्चुअल में जो इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्स होती है ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहलाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे ले सकते हैं, इस जो फ्लक्स इंटेंसिटी होती है ना, फ्लक्स को क्या कहते हैं हम लोग इसको एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, इसको कहा जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एंड पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। जितने जिस यूनिट पर आप उस टाइम लेंगे उतने क्या करते हैं उस एरिया के थ्रू क्या करते हैं पार्टिकल सेक्शंस होती है। ठीक है, इसको एक डायग्राम को थोड़ा इसको एक्सेस करना कि होता है कैसे। ठीक है, पहला इसमें देखिए कि ये प्रिपरेशन किस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैथमेटिक्स का न्यूक्लियर प्रोसेस देख रहे हैं, जो रिएक्शंस होती है इसका आर, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस मतलब आर होती है, जो इक्वल में क्या होता है आपका इक्वेशन इसको दे दीजिए। ठीक, ये सिग्मा n इनटू आई इसको ले आइए, सिग्मा का मतलब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इक्वल क्या होगा रेट अपॉन नंबर, ये क्या होता है नंबर टारगेट एटम पर यूनिट एरिया एंड एन आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ दिस फ्लक्स, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एंड पर टाइम। इसके मतलब ये बताती है कि हम लोग जब किसी पार्टिकल्स या किसी न्यूक्लियस को सेक्शन किया जाता है तो एक हम उसको क्या करते हैं कि हर इक्वलिटी उसको जो सेक्शन करना कट करना, या एक जैसे कि हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू इसको मैं करता हूँ, मैं माना कि ये एक तरह का आपका दिशा, ये आपका एक एरिया यूनिट है। ठीक, दिस पॉइंट दिशा। ठीक, this point देखिए यहाँ पे मैंने एक तरह का इस ये क्या हो जाएगा देश इसको इक्वलिटी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आप इमेजिनेशन कीजिए कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इसको आप बटर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अगर हम लोग इसको कोई एक सॉलिड मान लेते हैं, इस सॉलिड के फॉर्म होती है जो कि क्या करता है आपका स्क्वायर पार्ट में डिवाइडेड होता है, और इस स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं इसमें इंसिडेंट आप क्या करते हैं इसमें पार्टिकल्स ऐड करते हैं। दीज आर ये कहलाता है आपका, ये होती है टारगेट ऑफ न्यूक्लियाई, टारगेट ऑफ ये होता है आपका न्यूक्लियाई। ओके, और ये जो होती है प्रोजेक्टाइल्स ऑफ द फ्लक्स, दिस पॉइंट इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल्स ऑफ फ्लक्स।
ये होती है, और ये जो होती है उसका लेंथ होती है, या इसको हम लोग वी से भी इसको डिनोट किया जाता है, न्यू से, इसको भी न्यू से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब जब इसकी सेक्शंस होती है, ठीक है, इनके थ्रू इंसिडेंट पार्टिकल्स के थ्रू जब इसको सेक्शन किया जाता है, तो उस कंडीशन में हर पार्टिकल्स, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल्स को कट किया, यहाँ पे एक पार्टिकल सेक्शंस हुआ, ठीक, तो दोनों को जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेक्शंस होते हैं, तो इसका जो लेंथ बनता है, ये पॉइंट, इस दोनों को डिस्टेंस के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे उसका सेम लेंथ, सेम पॉइंट, या इसका जो पार्टिकल्स होगा सेम भागों में क्या करते हैं, इसका डिवाइडेड होती जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे जो एक तरह का कटिंग किया उसके न्यूक्लियस के थ्रू, तो क्या कहते हैं उसका ये वाले पार्ट जो हमारा क्या कहलाता है, टारगेट ऑफ द न्यूक्लाई होती है, और इसी को प्रोजेक्टाइल्स ऑफ द फ्लक्स भी कहा जाता है, ठीक। ये इसकी बात होती है। जब हम लोग इसको फ्लक्स मतलब ये क्या कहता है, एक तरह का प्रवाह, प्रोजेक्टाइल्स ऑफ द फ्लक्स मतलब क्या होता है कि सेम पार्टों में पार्ट में, जैसे कि सपोज लाइक दिस, अगर हम लोग एक तरह के इसको बेड माने, तो बेड को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल इसको डिवाइड किया जाता है, सब माने जाए, इसको मैंने चलो इसको बेड ही ले लिया, बेड के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या करते हैं, जब हम लोग बेड को सेक्शन के रूप में सेक्शन करते हैं, अलग मतलब कट करते हैं, तो सबकी जो पार्ट होती है वो क्या करता है, इक्वलिटी क्या करता है, बराबर भागों में कटिंग होती है। तो वही चीज़ होती है कि इसकी जो लेंथ और इसकी जो पार्टिकल के सभी के जो साइज जो मेजर करना रहता है, वो सब क्या करता है, सेम ग्रुप में रहती है। और उसी तरह से यहाँ भी क्या करता है, उसकी जो हमारा उस एटम की उसकी न्यूक्लाई, जो हमारा न्यूक्लाई जो टारगेट ग्रुप में रहता है, वो टारगेट के थ्रू क्या करते हैं, सेम इसमें डिक्सेशंस या उसे सेम क्या करते हैं, उसमें सेक्शंस के रूप में इसको कटिंग किया जाता है, जो कि क्या करता है, वो हमारा न्यूक्लियस के थ्रू होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसी क्या होता है बताइए, माना कि इसमें क्या करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल और देख लीजिए, रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी, ठीक है। इसका देखिए ग्रुप कैसे बोलते हैं कि न्यूक्लियर सेक्शंस ग्रुप में इसको कैसे मिल सकते हैं, ये जो होता है आपका रेट ऑफ, ये होता है रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड ऑन द एनर्जी, डिपेंडेड ऑफ energy in incident particle is called, ये कहलाता है, is called न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके थ्रू, इस मैथमेटिकल के थ्रू या इस सेक्शंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी इन इंसिडेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस। जब कोई भी रिएक्टिविटी न्यूक्लियर के थ्रू उस टारगेट न्यूक्लियस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट ऑफ पार्टिकल्स या उसमें टारगेट के थ्रू क्या करते हैं, उसको सेक्शंस होती है, तो उस कंडीशन में एक तरह का क्या करता है, उस चीज पे डिपेंड करता है, उसमें एनर्जी पे डिपेंड करता है। कौन करता है, इंसिडेंट पार्टिकल्स करता है। वही क्या करते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल्स के थ्रू उसमें सेक्शंस डिवाइड होती है, इसलिए उसको कहा जाता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहते हैं, ठीक है।